हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं जो है आपके सामने लेकर आई हूँ एक ऐसा वीडियो जिसकी मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे पढ़े हैं कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एपीयू के एग्ज़ाम कब आ रहे हैं, आरजेएस के एग्ज़ाम्स कब आ रहे हैं। और वो उनको एक ऑथेंटिक आंसर होता है वह भी नहीं मिल पाता है, और मिलेगा भी कैसे, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसी के पास भी नहीं है। तो आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देना चाहती हूँ कि एपीयू एग्ज़ाम होता है वह कौन लेता है, और इसमें ये आरजेएस से किस तरह से मिलता जुलता ही है और किस तरह से एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी होता है कि एक्सपीरियंस कितना होगा, एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा, क्या मैंने जो है बार काउंसिल में एनरोल करवाया है, क्या मेरा एक्सपीरियंस वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह के एक्सपीरियंस को लेके भी स्टूडेंट्स में काफ़ी सारी गुमराह करने वाली चीज़ें होती है। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम एलएलबी तो कर लेते हैं, लेकिन एलएलबी के बाद में कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट जॉब में चले जाते हैं, या तो हम तैयारी करने लग जाते हैं, या तो हम थोड़ा गैप ले लेते हैं। तो उस दौरान जो रहता है हमारा जो एनरोलमेंट कब होता है, और हम डिस्ट्रिक्ट बार में कब जाते हैं, और हमारा एआईबी ही रहता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, लेकिन जब हम फॉर्म भरते हैं तब हमें आइडिया भी नहीं रहता कि हमारा जो काउंट एक्सपीरियंस होगा वह कब से काउंट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो सही गाइडलाइन है वह नहीं मिलती है। तो आज मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ। इसके लिए आपको वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में बात कर लेती हूँ एपीओ और आरजेएस के बारे में। देखिए, एपीओ और आरजेएस जो एग्ज़ाम्स होती है वह जुडिशरी के एग्ज़ाम है। नॉर्मली है कि एक अगर सरकारी वकील का एग्ज़ाम है तो दूसरा है जज का एग्ज़ाम है। दोनों ही एक जगह पे काम करने वाले लोगों का काम है। अब यहाँ पर एपीओ जो एग्ज़ाम रहेगा वह आरपीएससी कंडक्ट करवा रही है, और आरजेएस का एग्ज़ाम है वह राजस्थान हाईकोर्ट कंडक्ट करवा रही है। एपीओ एग्ज़ाम है, वहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस अभी तक मांगा जा रहा है। और अभी जो है इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वह प्री रहता है, मेंस रहता है, और इंटरव्यू रहता है। इसमें प्री को आपको सिर्फ जो है क्लियर करना रहता है, आपके मार्क्स जो है मेंस वो नहीं ऐड होते हैं। बात कर लेते हैं आरजेएस एग्ज़ाम्स की। तो आरजेएस एग्ज़ाम का भी सेम रहता है कि इसमें भी प्री रहता है, जिसको भी आपको सिर्फ क्लियर ही करना रहता है। मेंस में आपके नंबर ऐड होते हैं। दोनों ही जो एग्ज़ाम्स होती है उसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो इंग्लिश और हिंदी ग्रामर होती है वह आती है। और आरजेएस के लिए आपको जो ऐसे होते हैं, जो निबंध होते हैं वह लिखने होते हैं। उसके लिए जो सामाजिक स्तर होता है, पॉलिटिकल स्तर होता है, स्पेशली जो अभी अभी का जो लेटेस्ट जो बातें होती है, जो भारत देश की बातें हैं, लाइक कि मैं बात करती हूँ जी कि चंद्रयान की बातें हैं, या इस तरह से कुछ भी एक टॉपिक होता है वह ज़्यादा आरजेएस के निबंध के हिसाब से, ऐसे के हिसाब से आता है। तो ये तो हुई इनके एग्जाम पैटर्न की बातें। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस जो होता है वह भी सिमिलर ही रहता है। थोड़ा बहुत जो है आरजेएस का थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन अभी आरजेएस का भी इतना ज़्यादा नहीं रहा है। लास्ट ईयर से जो आरजेएस का सिलेबस था वह भी कम ही हुआ है। तो मेनली सिमिलैरिटी ज़्यादा ही रहती है। एक्सपीरियंस की बात करते हैं ना, तो आरजेएस में अभी तक कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। सिर्फ और सिर्फ आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो है अभी यह चीज़ हो रही है कि आरजेएस में एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, और इसमें भी कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, या तो फिर इतने परसेंटेज होंगे तभी आप जो ये फॉर्म भर पाओगे। तो मैं सिर्फ इतना बता देना चाहती हूँ कि यह सिर्फ और सिर्फ बातें हैं। अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। अगर हम राजस्थान हाई कोर्ट की बात करते हैं तो राजस्थान हाई कोर्ट में भी इस तरह की कोई बातें नहीं हो रही है कि इस तरह से जो क्वेश्चन पेपर आएंगे या इस तरह से एक्सपीरियंस होगा। जैसा होगा, जिस दिन होगा वह हो जाएगा। जूनियर लीगल ऑफिसर्स की भी ऐसा हुआ था कि यह 2023 में नहीं आएगी। जूनियर लीगल ऑफिसर भी जो है 2023 में आ चुकी हैं। इवन उसके एग्ज़ाम भी नवंबर में कंडक्ट होने वाले हैं। तो आरजेएस कब आएगी, एपीओ कब आएगी, इसमें एक्सपीरियंस मांगेंगे, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगेंगे, यह जो सवाल है इनकी बजाय अभी ऐसा है कि कभी भी, क्योंकि अभी आरजेएस भी मेनली हर बार हर साल आती थी, तो इस बार वह थोड़ा जो है पेंडिंग हुआ है, तो कभी भी वह भी नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। और दूसरा जो एपीओ एग्ज़ाम है वह भी आरपीएससी के पास, आयोग के पास पहुंच चुकी है। कुछ एक चीज़ें हैं, अमेंडमेंट्स हैं, वहाँ पर वो चीज़ सॉर्ट आउट होते ही वह भी जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाल देगी।
अब इन सब के बीच में बात करते हैं चुनाव की, क्योंकि राजस्थान विधानसभा के चुनाव है तो यहाँ पे आचार संहिता भी लगने वाली है। तो आचार संहिता का इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क नहीं पड़ता है, यह भी एक अभी किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि आचार संहिता जो है अभी अक्टूबर में लग जाएगी। तो अगर अभी कोई भी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन नहीं आता है तो नॉर्मल है कि आपको जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है वह 2024 में ही मिलने वाला है। तो अगर मान के चलते हैं तो कुछ 2 महीने हमारे पास रहेंगे, और हो सकता है 2 महीने के बाद में, 2 से ढाई 3 महीने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा आरजेएस और एपीओ दोनों एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन हमारे हाथ में रहेंगे। इतना हो सकता है अगर हम चुनाव आयोग को यहाँ पे साथ में ऐड करते हैं तो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है नहीं है, और अगर जैसे भी कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा तो पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ मैं यहाँ पर आपके साथ जो है वह चीज़ शेयर करूँगी, वीडियो शेयर करूँगी, पोस्ट को शेयर करूँगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं दूसरे मेन जो क्वेश्चंस है जो कैंडिडेट्स पूछते हैं, वह एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा। बात कर लेते हैं कि एक्सपीरियंस कब से काउंट होता है। तो यह जो चीज़ें होती है कि अगर इस वक्त की जुडिशरी की बात करते हैं तो हम जो है न सिर्फ हमारे स्टेट की जुडिशरी को अटेम्प्ट कर रहे हैं, साथ ही हम बाहर की जुडिशरी को भी कवर कर रहे हैं कि गुजरात जुडिशरी, हरियाणा जुडिशरी, मध्य प्रदेश जुडिशरी, इन सभी जुडिशरी और भी बहुत सारी जुडिशरी को भी हम कैच करते हैं, हम देखते हैं, वहाँ पर जाते हैं। धीरे धीरे हो क्या रहा है, जैसे महाराष्ट्र जुडिशरी है, वहाँ पर हर एक चीज़ जो है चेंज हो रही है। कहीं पर जो है लैंग्वेज की इश्यूज आ रहे हैं, और जो सबसे बड़ा मेन कारण है वह है कि एक्सपीरियंस आ रहा है। अब यहाँ पर ये चीज़ तक भी ठीक है, लेकिन अभी कैंडिडेट्स को हो रहा है कि जो एक्सपीरियंस होता है वह कब से काउंट होगा, क्योंकि सभी जो लोग ग्रेजुएट्स होते हैं वह अपने लाइफ में जैसे ही वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं वैसे ही उसके साथ ही वो जो है स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट करवा लेते हैं, और वहाँ से उनको जो है एक सनद मिलती है, जो सभी आई थिंक सभी जानते हैं कि सनद क्या होती है। वहाँ से उनको सनद मिलती है, और सनद में उनको जो है बताया जाता है कि आपने ये ईयर में अपना लॉ ग्रेजुएट किया है, और अभी जो है आप स्टेट बार काउंसिल के मेंबर हो, वहाँ पे आपका एज एन एडवोकेट आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो यह तो जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है यह इस बात को बताने के लिए है कि आप जो है राज्य के वकील हैं। लेकिन सिर्फ वकील होने से आपका एक्सपीरियंस काउंट कैसे होगा? एक्सपीरियंस काउंट होने के लिए आपको जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल में भी आपको एनरोलमेंट करवाना पड़ेगा। वहाँ पर जिस भी तारीख से, अगर बात करते हैं 29 सितंबर की, तो जैसे आज के डेट में मैं अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर अपना एनरोलमेंट करवाती हूँ, वहाँ की सदस्यता लेती हूँ, मेंबरशिप लेती हूँ, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वह आज की डेट से आने वाले 2 सालों में 2 साल का होगा। और उसके बाद ही जैसे आरपीएससी के कुछ एग्जाम्स होते हैं वो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। हमारे प्राइवेट सेक्टर में अगर हम जाते हैं, हम बहुत सारे जुडिशरी में, प्राइवेट में बहुत सारे जॉब्स निकलते हैं, लेकिन सभी की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको मिनिमम 1 साल का, या तो 2 साल का, या तो 3 साल का। ये 3 साल तक के एक्सपीरियंस बहुत बहुत जगह पे मांगे जाते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत यही आती है कि हमारे पास जो है एनरोलमेंट आ चुका है, हमने करवा लिया है, हम एडवोकेट हैं, लेकिन एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा? तो आई थिंक मैंने आपको ये जवाब दे दिया है कि जिस दिन से आप जो है किसी भी, अब जहाँ पर भी आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उस डिस्ट्रिक्ट बार में भी आपका जो नाम है वह ऐड करवाइए, क्योंकि बीसीआई की जो लिस्ट होती है वहाँ पर अगर आप अपना नाम चेक करोगे तो 2 साल 3 साल बाद में वह भी आपको नील ऑप्शन में दिखाने लग जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नाम को रिन्यू कीजिए। रिन्यू का मतलब यही है कि आपको आपका नाम जो है वह अगर आप स्टेट बार से आप एनरोल हो चुके हो, अभी डिस्ट्रिक्ट बार में आप अपना एनरोलमेंट करवाइए, वहाँ से सदस्यता लीजिए। उसके बाद जो है बीसीए की लिस्ट में आपका जो नाम है वह पूरा रिफ्रेश होगा, और वही उसी दिन से आपका जो एक्सपीरियंस जो है वह काउंट होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपना एक्सपीरियंस यहाँ से गेन कीजिए। दूसरी बात है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस को जो अभी तक आपका पेंडिंग है उसको वह हर 6 महीने से कंडक्ट हो रहा है, बीसीआई इसको कंडक्ट करवा रही है, और वह भी हर बार अगर बात करते हैं 16 तक की, तो 16, 17 और अभी 18 तीनों ही बार में वो है, उनमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। पहले जो वह ओपन बुक होती थी तो अभी वह ओपन बुक है, लेकिन अब वहाँ पे आप बुक नहीं लेके जा सकते हो, आप अपना हैंड रिटन नोट्स नहीं लेके जा सकते हो, आप पुराने बैरेक्ट्स नहीं लेके जा सकते हो, आपको नया बैरेक्ट लेना पड़ेगा। इस तरह से आपके सेल्फ नोट्स आप नहीं लेके जा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हर बार जुडिशरी चेंज कर रही है, बीसीआई भी चेंज कर रही है। तो जितना जल्दी हो सके अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस को भी क्लियर कीजिए, और साथ ही डिस्ट्रिक्ट बार में अपना एनरोलमेंट करवाइए, और अपने जो एक्सपीरियंस काउंटिंग का डेट जो है
वह स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जुडिशरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि या तो हमें प्रिपरेशन में जाना है या तो हमें वकालत में जाना है। अगर हम प्रिपरेशन में जाते हैं तो हमारे पास एटलीस्ट ऑप्शन होना चाहिए RJS, APO, JLO, यह 3 बहुत बड़ी एग्ज़ाम होती है। इनके साथ में बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम्स भी आती है जहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो ज़रूरी है कि आपने डिस्ट्रिक्ट बार में आप जो है एनरोलमेंट करवाइए, और अगर आपको प्रैक्टिस लाइन में जाना है तो आपको और इन बार एग्जामिनेशंस को जितना जल्दी उसके वे क्लियर करना है, क्योंकि उसके बाद ही जो है आप वकालतनामा साइन कर सकते हो। इससे पहले आप वकालतनामा भी साइन नहीं कर सकते हो। तो जुडिशरी बहुत ही अच्छी है, लेकिन साथ ही जुडिशरी के जो कुछ एक चीज़ें हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको भी आपको फॉलो करना है। एज सुन एज पॉसिबल आप सही गाइड लीजिए। खैर अभी तक के लिए मैंने आपको बताया है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ एक ऐसे टॉपिक है जहाँ पर कि आपको कन्फ्यूजन है कि वह क्या होता है और सही आपको अभी तक नहीं मिला है उसका आंसर, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे डालिए, मैं उसको सही आंसर करूँगी। सो थैंक यू सो मच।